मुझे लगता है इस सवाल पे राहुल गांधी को ज्ञान आना चाहिए, विपक्ष को ज्ञान आना चाहिए कि जो बालाकोट स्ट्राइक पे जो चाइना पर गलवान घाटी में अब चाइना मानने लगा है, पूरा देश और दुनिया माना था। अब राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष को आईना दिखाया है चाइना ने अपनी बात कहकर। सर, हम कश्मीर के हित में 370 हटाए, अभी अमन चैन शांति। देखिए, महुआ मुफ्ती को पता नहीं है कि 370 का जनाजा निकल चुका है। अब 370 तो भूतकाल का विषय रह गया है। यदि महुआ मुफ्ती देश विरोधी बयानों से बाज नहीं आती हैं तो उनके साथ भी देश का संविधान, देश का कानून और देश की जनता वही सलूक करेगी जो एक राष्ट्रद्रोही के साथ किया जाता है। वे बार बार कश्मीर को में चिंगारी लाकर भड़काने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीर की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम के साथ है। दुनिया की कोई ताकत 370 के बहाल करने की बात कल्पना भी नहीं कर सकती। कि चीन के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दलों को पहले देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी इस देश में चीन के अघोषित प्रवक्ता और पीआरओ की तरह काम कर रहे हैं। अपने ही देश की संप्रभुता, अस्मिता और सरकार का अपमान करते हुए उन्होंने जो चीन के हवाले दावा किया था, उसका कारण यह है कि सत्ता से बाहर रहने के बाद राहुल गांधी के लिए देश का सम्मान और देश की सुरक्षा का कोई स्थान नहीं रह जाता है। भारत के वीर जवानों और उनकी शहादत का अपमान राहुल गांधी ने किया था। चीन की सैनिकों को मारकर भारत के जवानों ने अपनी शहादत देते हुए भारत माँ की भूमि की रक्षा की थी। और तब राहुल गांधी चीन के पक्ष में बोल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमारे जवान, हमारी सरकार और हमारा देश तीनों परास्त हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस परास्त मुद्रा में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ऐसा काम कर रही है जो देश के संघवाद के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे अपने प्रशासन को दुरुस्त करें। अपने नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासनिक अराजकता है, महाराष्ट्र का विकास रुक गया है, उसकी ओर ध्यान दें। वे जिस प्रकार से एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वह न सिर्फ लोकतंत्र का अपमान है बल्कि उनकी अपनी ही विरासत बाला साहब ठाकरे की का जो सिद्धांत था, जो व्यवहार था, उसका अपमान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से शिवसेना को सोनिया सेना में परिवर्तित कर दिया है। यह शिव सैनिकों के लिए एक संदेश है कि अब उनका स्थान, उनके विचार का स्थान अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नहीं रह गया। कैंडल मार्च रात निकाले हुए, उसमें क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही चकम्मी से सटा हमारा इमादपुर का बॉर्डर पड़ता है तो उसी को रेगुलाइज और एक कॉर्पस फंड बना लिया। इज इट बेटर सोल्यूशन बताएंगे, ये भी बता दें। एक हफ्ता ठीक।